हाय कैप्रिकॉर्न और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। थोड़ी सी अनस्टेबल, थोड़ा सा डावाडोल होना और फिर स्टेबल होना। एक तो पहला ही इंडिकेशन मुझे जून के महीने का आपके लिए मिल गया है, तो थोड़ा सा स्टेबल रहें। यू कैन, आप इसको सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैप्रिकॉर्न से कनेक्ट करते हैं आप कर सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग एंड ऑल्सो जो कार्ड्स में अपसाइड आएगा कार्ड, वो दैट इज़ गोइंग टू बी योर पर्सनल लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ और जो आपकी इंटरनल एक तरह से लाइफ है तो वो आप, और हेल्थ। सो रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ और हेल्थ जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कार्ड के बैक साइड पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पिक्चर्स हैं। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। Month of June for Capricorn, what is going to happen? What do they need to know, guys? Angels, month of June for Capricorn, what do they need to know? What is going to happen? Okay, so here the cards have started to fall and I have some cards. Okay, so मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और सुपर्ब एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आई हैव 5 कार्ड्स फॉर यू, और वो पांचों ही कार्ड्स, एक तो मुझे पांचों ही कार्ड्स में 5 में से 4 कार्ड में सिंगल आइडेंटिटी जो है वो दिखाई दे रही है, राइट। सो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअलिटी जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक यहाँ पे भी, जहाँ पे 2 लोग हैं वहाँ पे भी एक हाई और बाई की एनर्जी है। तो बेसिकली योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसका स्ट्रांग होना मुझे दिखाई दे रहा है जून के महीने में आप लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप एक सीक्वेंसिंग देखेंगे यहाँ पे, तो ये 11 नंबर का कार्ड है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे हियर ये 11 नंबर का कार्ड है, ये पेज ऑफ वॉन्ट का कार्ड है। सो 2 पेजेस दोनों ही साइड पे आपके 2 पेजेस आए हैं, 11 और 11 की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर आप बीच में देखेंगे तो 6 + 4 10 होता है, 7 + 1 8 होता है, और 9 10 11 12। सो 12 या 3 की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टार्ट विद 11 एंड यू एंड विद 11, यू स्टार्ट ऑन पेज, यू एंड ऑन पेज। तो मुझे एक तरह से एक नई बिगिनिंग की एनर्जी आपके लिए लग रही है इस मंथ में, जून के महीने में। जून के महीने में एक नया टास्क, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी जो है वो आपके लिए हो सकती है। बीच में मुझे महीना ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे सिचुएशन से। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं आप अपने पास्ट से भागने की कोशिश करोगे, जो बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट को डील करना ज़्यादा बेटर है देन पास्ट से भागना, क्योंकि मुझे कहीं आपका पास्ट जो है वो रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। यहाँ पे क्रैब की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पे एक हाई की एनर्जी है। डेफिनेटली पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट की कोई चीज़, पास्ट का कोई सिचुएशन आपकी तरफ रिटर्न होता हुआ आ रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं कोई चीज़ आपसे ले ली गई थी, अगर पास्ट में कहीं कोई चोरी, क्योंकि ये थीफ कार्ड होता है, तो कहीं कोई चीज़ आपसे चुरा ली गई थी या कहीं कोई चीज़ आपसे ले ली गई थी, ये कोई इमोशन भी हो सकता है, ये कोई एक्शन भी हो सकता है जिसको लेकर आप थोड़े स्टक थे, जिसको लेकर आप उदास थे। तो आपको पता भी नहीं होगा कि कब वो चीज़ जो है वो एक रीबर्थ ले रही थी आपके अंदर अंदर, कब वो चीज़ जो है, कब वो सिचुएशन, कब वो पर्सन जो है वो दोबारा रिवाइव हो गया और वापस आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में से किसी इंसान के वापस आने की एनर्जी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इट फील्स लाइक पास्ट की कोई एनर्जी, पास्ट की कोई चीज़, पास्ट का कोई खोया हुआ मेमोरी, पास्ट की कोई खोई हुई खोया हुआ पर्सन, खोई हुई थॉट, कुछ पास्ट का जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आ रहा है, जिसके वापस आने की एक्सपेक्टेशन जो है वो लगभग आपने छोड़ दी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये वापस आएगा, क्योंकि वो चोरी हो गया है या वो चला गया है, दैट इज़ लॉन्ग गॉन, लॉन्ग डेड, और लेकिन वो वापस आएगा। और मुझे उस वापसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप में अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे आपने काम करना है। अगर कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुई है तो वो वापस आएगी, अगर रिलेशनशिप्स में कोई इशू है तो वो बैलेंस होंगे। कहीं कोई सैडनेस है, कहीं कोई झगड़ा है, लड़ाई है, तो एक नई तरह से उसका शुरू होने का मुझे एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप वॉन्ट का कार्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे वॉन्ट पे ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। सूखी एक तरह से यहाँ पे बिल्कुल सूखा है, ये झाड़ियाँ हैं, ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो उसने पीछे छोड़ दी हैं एक तरह से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ जो हैं वो दिखाई देना शुरू होंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ जो हैं उन पे आना शुरू हो गई हैं। तो कहीं एक ग्रोथ की एनर्जी है, कहीं एक चीज़ों के वापस आने की एनर्जी है, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं, सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा अपनी सैडनेस से आपको बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर बात करूँ आपके हेल्थ की,
हेड का सबसे पहले हेड हेल्थ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दूसरा बैक हेल्थ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हेड और बैक दो चीज़ों को लेकर मुझे थोड़ी सी तकलीफ जो है वो दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। तीसरा, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स है, अगर पास्ट में कोई इशू रहा है हेल्थ में तो वो रिवाइव हो सकता है, लेकिन वो हील हो जाएगा इस बार। तो इट फील्स लाइक अगर पास्ट का कोई भी इशू वापस आता है तो वो हील हो जाएगा। और डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड है और पूरी एनर्जी में खड़ा है, तो मुझे डेफिनेटली वो एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की, अपने आप को हील करने के लिए, अपनी एनर्जी को हील करने के लिए, उस तरह की एनर्जी है। ये एनर्जी कहीं मुझे पता नहीं क्यों कल की राइजिंग सुनाई दे रहा है एक तरह से, दोनों एनर्जी से, ये पेज से भी वो पेज से भी। लेकिन कहीं मुझे ये एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है, जहाँ पे आप अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ, अपने टास्क के साथ, अपने कम्युनिकेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सिचुएशन से भागे नहीं और स्टक ना हो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली एड्रेस होंगी। और एक नॉस्टैल्जिया जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में कहीं दिखाई दे रहा है, तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग से आप गुजर सकते हैं। लेट्स सी आपके करियर के बारे में क्या दिखाई देता है। आपका प्रोफेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, उनमें जो है वो कार्ड्स क्या बताते हैं। सो यहाँ पे वाओ, वी हैव अ फीनिक्स राइजिंग, राइट। सो करियर वाइज, सबसे पहले तो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और वो स्ट्रांग डिसीजन जो हैं वो किसी चीज़ को छोड़कर जाने के, किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने के, किसी सिचुएशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के और एक नई जर्नी पे जाने के, एक नई तरह से चीज़ों को एड्रेस करने के हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फीनिक्स राइजिंग है, तो मुझे वहाँ से जो एनर्जी है वो डेफिनेटली एक नया स्टेप, एक नया मोड, एक नई राइजिंग लेते हुए दिखाई दे रही है। और वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ लाएगी। 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स है बीच में, और मुझे शिप्स कमिंग इन की एनर्जी, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड किसी तरह की जर्नी जो है वो भी पॉसिबल है। हो सकता है इस जर्नी का आप वेट कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन का आप वेट कर रहे थे जो शायद कहीं पास्ट में गुम हो गया था, कहीं पास्ट में चला गया था, या कोई प्रोजेक्ट आपका जो पास्ट में आपको नहीं मिला था, उसके वापस मिलने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और अल्टीमेटली फीनिक्स राइजिंग है, तो डेफिनेटली कुछ बिल्कुल ज़ीरो से रिवाइव होने की एनर्जी और बहुत स्ट्रांग बनने की एनर्जी है, क्योंकि आप यहाँ पे फीनिक्स जो है उसको बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो बिल्कुल ज़ीरो से, यहाँ पे बिल्कुल एशेस से वापस कंप्लीट राइज होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो बिल्कुल ज़ीरो से किसी चीज़ के वापस आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और वो एनर्जी भी ऐसी है जिसका वेट हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे शिप है, यहाँ देखें तो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई किसी चीज़ को चुरा कर ले जा रहा है। लेकिन ये एक तरह से जो चोर है उसको नहीं पता दैट वो देख लिया गया है, राइट। सो वो एनर्जी जो है वो मुझे फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो है इस एनर्जी का। तो मुझे इस महीने आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न बहुत मेजर चेंजेस और बहुत मेजर सिचुएशंस आते हुए दिखाई दे रही हैं। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ की मैं अगर बात करूं तो एस्केपिज्म से आपने थोड़ा सा बचना है, एस्केपिज्म की तरफ आपने नहीं जाना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एस्केपिज्म की तरह नहीं लेते हैं, और एस्केप एनर्जी को समझने के लिए आप थोड़े दिन पहले का ही लाइव है, उसमें वर्ड भी है एस्केप, तो आप लाइव्स वाले टैब में जाकर उसको देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा कि उसका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर आप एस्केप की एनर्जी में नहीं चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत बड़ा स्टेप जो है, मच वेटेड अवेकनिंग, दैट इज कमिंग योर वे, और बहुत स्ट्रांगली आ रही है वो। और डेफिनेटली पास्ट की किसी चीज़ या पास्ट के किसी एक्सपीरियंस के साथ रिलेटेड होगी वो। उसके अलावा अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो ओवरऑल मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ मेरे से ले ली गई है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी कश्ती जो है वो निकल चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होगा। और डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज की एनर्जी है, और वो चेंज है जिसको आप वेट भी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप देखें तो ये पर्सन यहाँ पे खड़े होके इंतज़ार कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, उसने दोनों हाथ कमर पे रखे हुए हैं। सो ही नोज़ कि उसको क्या चाहिए, और फाइनली बहुत डिटरमाइंड एनर्जी में है, और उस डिटर्मिनेशन के कारण यहाँ पे एक फीनिक्स राइज हो रहा है। तो फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आपकी गाइडेंस क्या है, और गाइडेंस के लिए मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड से कार्ड ले रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर कैप्रिकॉर्न, गाइड्स एंजल्स, गाइडेंस फॉर मंथ ऑफ जून फॉर कैप्रिकॉर्न,
What is the guidance for the month of June for Capricorn? Okay, so wow, this is very strong, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं और दोनों ही बहुत स्ट्रांग एनर्जी के आए हैं। पहला कार्ड जो है शेषनाग की एनर्जी का आया है, जो कि किंग ऑफ सर्पेंट्स की एनर्जी जो है वो बताता है। और अगर शेषनाग की एनर्जी आप यहाँ पे देखेंगे तो शेषनाग जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक तरह से इतना स्ट्रांग है कि वो अर्थ को अपने सर के ऊपर एक बिल्कुल मस्टर्ड सीड की तरह वो उठा सकता है। फॉर्टिट्यूड बताता है, पेशेंस बताता है, एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमैलिटी, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ और एडजस्ट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना अपने आप को। तो डेफिनेटली मुझे लगता है पेशेंस डेफिनेटली आपको पे ऑफ करने वाले हैं। आपकी सबसे पहली जो गाइडेंस है, प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस, उनको आपने बिल्कुल ऐसे लेना है जैसे एक मेथी का दाना है आपके ऊपर और आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो प्रॉब्लम्स को लेकर आपने परेशान नहीं होना है और वरी नहीं करना है और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट करना है। अगर वो आप एडजस्ट करोगे तो शेषनाग की एनर्जी की तरह आपकी एनर्जी भी सुपर स्ट्रांगली राइज होगी। डेफिनेटली क्राउन आपका है, डेफिनेटली वो एनर्जी आपकी है, बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है आपको। दूसरी एनर्जी भद्रकाली की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एनर्जी है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे भद्रकाली, तो वो जहाँ पे भी एक तरह से प्रोटेक्टर एनर्जी होती है वो, या सेक्रीफाइस की एनर्जी होती है वो, दुनिया की पावर की एनर्जी, अर्दली एंजॉयमेंट्स की एनर्जी, फेयरलेसनेस होने की एनर्जी और फेमिनिन पावर और वर्च्यूज एक्सेस करने की एनर्जी होती है। ना फेमिनिन पावर, अगर आप मेल हैं तो फेमिनिन पावर आपकी अपनी इनर अवेयरनेस या स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, जो फिनिक्स की तरह राइज करने की एनर्जी है। और अगर आप अपने आप को डार्कनेस से, अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से, क्योंकि यहाँ पे थीफ कार्ड भी है, तो अगर आप किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप भाग जाएंगे, तो भागेंगे नहीं, आप पकड़े जाएंगे। और अगर किसी सिचुएशन को आप फेस नहीं करना चाहते हैं या आप फेस करने से डर रहे हैं या फेस करने का अवॉइड कर रहे हैं, तो फेस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप सही एनर्जी में हैं और अगर आप सही एबिलिटी में हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो वो एनर्जी, वो एबिलिटी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को फेस करने के लिए ना मच मच बेटर एंड ब्यूटीफुल वे। और आप उसको पूरी तरह से फेस कर पाओगे, एड्रेस कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। कोई भी इस महीने आपको ट्रबल आती है तो उसको उसी तरह से लीजिए जैसे एक मेथी का दाना है और आपको सर पे रख के बस जाना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप बहुत स्ट्रांगली किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी है आपके साथ, व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर। अगर नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर ऑफ द मंथ में आपको नंबर 11 दूंगी, नंबर 11 नंबर ऑफ द मंथ दूंगी मैं आपको। नंबर 1 भी हो सकता है आपका नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि 1111 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और 4 की एनर्जी भी 10 बनती है, फिर से 1 की एनर्जी है। तो नंबर 1 या नंबर 11 मंथ नंबर ऑफ द मंथ है आपका। कलर ऑफ द मंथ आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कलर ऑफ द मंथ मेजरली आपके लिए ब्लू, अपर चक्रास, राइट। सो अपर चक्रास जो है ब्लू, पर्पल, वाइट और थोड़ा सा ऑरेंज या येलो, मतलब ऑल चक्रा मुझे आपके कार्ड्स में लगभग दिखाई दे रहे हैं। और अगर हो सके तो आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि अपर चक्रास जब अवेकन होते हैं तो ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ग्राउंडेड हो, विच मीन्स ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। अगर आप ग्राउंडेड हो तो अपर चक्रास आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और वो बेनिफिट मेरे को आपके लिए ओपन अप होता हुआ लग रहा है, तो ज़रूर ये करना है आपने। बाकी अगर हो सके तो फीडबैक ज़रूर देनी है। मे की प्रेडिक्शन की फीडबैक यहाँ दे सकते हैं, जून की प्रेडिक्शन की फीडबैक जुलाई में दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं होगा कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। लेकिन फीडबैक ज़रूर देनी है और वीडियो को अगर हो सके तो बाकी लोगों के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।